हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी थी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर को समझने के लिए इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लेक्चर सिस्टमेटिक चलता है। और उससे पहले जो दूसरे प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूले बताए गए थे लाप्लास के, वो सारे रेडी होनी चाहिए। आज की डेट में हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 सामने आ रही है हमारे पास। तो हमने प्रॉपर्टीज कितनी करा दी आपको? 3 प्रॉपर्टी करा दी। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं आज, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके हम स्टेटमेंट की बात करते हैं सभी स्टूडेंट। डेरिवेटिव जानते हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन का सिंबल। तो हमने जवाब दिया कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द पी टू द पावर ऑफ एन एफ ऑफ पी माइनस p to the power of n माइनस का 1 0, p to the power of n माइनस 1 f of 0 माइनस p to the power of n माइनस 2 f dash 0 माइनस p to the power of n माइनस 3 f double dash of 0 माइनस and so on the minus times of p f to the power of फैक्टोरियल n माइनस का 2, सॉरी फैक्टोरियल लाइन डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0 माइनस n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0। बड़े गौर से इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे सभी बच्चे। अगर हमारे पास ब्रैकेट में अगर पावर में ब्रैकेट लग जाता है तो वो बन जाता है डेरिवेटिव। तो हमने क्या जवाब दिया? p to the power of n f of p minus p to the power of n minus 1 f of 0 minus p to the power of n minus 2 f dash 0 minus p to the power of n minus 3 f double dash of 0 and so on the। आगे कैसे बनाते हैं and so on में? इन दोनों पावर को जोड़ कर देखो, ये n minus 3 और ये 2 हैं, तो कितना हुआ टोटल? बोलो भाई 5। ये n minus 3 और ये क्या है 2, डबल डैश लगा हुआ, तो कितना हुआ टोटल? n माइनस 1। तो धीमे धीमे इस पे पावर कम होती जा रही है, उस पे ज्यादा होती जा रही है। तुरंत पता लगा, इसको जोड़ के देखो, ये n माइनस 2 और ये 1 है। टोटल को जोड़ा कितना मिला? n माइनस 1। ये ऑलरेडी कितना है? n माइनस 1। तो ये सिस्टमेटिक सक्सेसिव नेचर होता है जो एक आगे वाले टर्म्स को देख के लिखा जाता है। तो दिस इज द डेरिवेटिव सिंबल। तो इसका नाम है n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0। इसका नाम है n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बन के रेडी। अब इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसके लिए छोटा सा रिमार्केबल, अगर n टाइम अगर f डैश ऑफ t करके होता तो हमारे पास क्या बनता? f डैश ऑफ t में मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन है मेरे पास। उसके बेस पर इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करते f डैश t के लिए? देखें सभी बच्चे, रखो भैया n की वैल्यू 1, क्या आएगा? p इंटू एफ ऑफ p। रखो n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 f ऑफ 0। अगर हमारे पास डबल डैश होता तो क्या बनेगा? रखिए बेटा, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, तब n की वैल्यू 2 रखिए, 2 माइनस 1 1, रखिए n की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0। इस तरह से हम लोग अपने आप में इस ओरिजिनल फॉर्मूले के द्वारा
क्या बना सकते हैं, डेरिवेटिव सेंस को बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इतना ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जब प्रॉब्लम हमारी फंसती है तो इसी आर्टिकल के द्वारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें सभी। ऑफलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम लोग आते हैं आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए। सारे लेक्चर सभी बच्चे कंप्लीट करें, अपने आप को ऐप में ऐड कराएं, जिससे कि सारे लेक्चर साथ साथ में कंप्लीट होते रहें। जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 आती है आज की डेट में, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं सब। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा देन एफ ऑफ टी बराबर साइन ऑफ टी माइनस का पाई बाई 3, टी इज ग्रेटर देन पाई बाई 3 0, टी इज लेस देन पाई बाई 3। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जैसे ही बेटा जी हमारे दिमाग में ये आया तो अब याद करिए आप लोग सभी प्रॉपर्टीज को कि प्रॉपर्टीज कौन सी एप्लीकेशन में है। याद आया? अरे इस तरह की प्रॉपर्टी तो हमने एफ ऑफ टी माइनस ए वाले नेचर में पढ़ी है, टी इज ग्रेटर देन ए और टी इज लेस देन ए। कौन सी प्रॉपर्टीज? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं अपने आप में? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। क्या लगाने वाले हैं? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। बस उसी को लगा दो। ध्यान से देखना सब बच्चे लोगों, आपने यहां से बोला गिवन। ऐसी प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, अगर एक बार समझ लिए कभी भी गलती नहीं होगी आप लोगों से। एफ ऑफ टी बराबर साइन ऑफ टी माइनस का पाई बाई 3 टी इज लेस देन पाई बाई 3। अब यहां से हमें पता लगा, हमने बोला यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होती थी? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द एफ ऑफ पी ए एंड डी एंड जी ऑफ टी इक्वल ऑफ द, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एफ ऑफ टी माइनस का ए, टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 टी इज लेस देन ए, कॉमा देन
लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल ऑफ द, क्या फॉर्मूला होता था, ए की पावर माइनस का ए पी इंटू एफ ऑफ टी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें जी ऑफ टी की जगह पर आज एफ ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। यहाँ जो एफ ऑफ टी बनता होगा उसका लाप्लास कौन है, एफ ऑफ पी है। तो जो अंदर वाला फंक्शन एफ ऑफ टी वाला है वही तो यहाँ टी माइनस ए है। तो इसे कैसे करते हैं हम लोग, इन दोनों का कंबाइन, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमने बॉक्स में से बंद कर दिया। बॉक्स में बंद करने के बाद हमने यहां से जवाब दिया सभी को, कितना जवाब मिला यहां पर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। लाप्लास ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं आप लोग सभी, जब इसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिखी हुई है तो ये धीमे धीमे करके अपने आप में कंपेयरिंग डाल रहा है। तो एक ही जगह पर कितना मिला, पाई बाई 3। एक ही जगह पर क्या मिला, पाई बाई 3। और एफ ऑफ पी का नाम क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। बोलो भाई। तो यहां से ये बन जाएगा इसको देखने के बाद कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द, ध्यान से देखेंगे कि एक ही जगह पर क्या है, पाई बाई 3। ई टू द पावर ऑफ, माइनस का जगह थोड़ी कम हो रही है, ऊपर निकल रहा है, ई टू द पावर ऑफ माइनस का पाई बाई 3 इंटू पी। ये जो एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या आएगी, हम ऊपर देखिए, एफ ऑफ पी का मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ये फंक्शन है, एफ का नाम क्या है, साइन। तो ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जो गलती से भी गलत ना हो जाए। दोबारा गौर से देख लीजिएगा पूरा। आप इसे जी ऑफ टी मान लो, जी ऑफ टी दिया मान लिया, तो जी ऑफ टी का लाप्लास निकाल रहे हैं। ई की पावर ए की वैल्यू कितनी दी है, पाई बाई 3। ई की पावर माइनस का पाई बाई 3 इंटू पी एफ ऑफ पी। नहीं, व्हाट इज द एफ ऑफ पी, लाप्लास ऑफ एफ। व्हाट इज द एफ, अंदर वाला एफ। तो ये जो अंदर वाला एफ है, क्या नाम इसका, साइन। तो किसमें, टी में, तो साइन टी। तो लाप्लास ऑफ साइन टी, खत्म हो गया। जब हम मिला ई की पावर माइनस का पाई पी अपॉन 3 इंटू कितना होता है इसका, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। साइड से बता सकते हैं आप सभी कि लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पक्की वाली बात नोट कर लीजिए आप।
राइट, सभी बच्चों ने नोट किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान होता है लेकिन देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, जैसे इसके अंदर जाते हैं हमको अपने आप ही आसान लगने लगेगा। आगे वाली बात करेंगे हम लोग सभी स्टूडेंट। अब आता है हमारे पास अगले वाला, इसका नाम होगा प्रॉपर्टी नंबर 5। हेडिंग देंगे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इन सबका। लेकिन जब हम लोग इन बातों को रेगुलरली ध्यान रखते हैं तब जाकर हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द एफ ऑफ पी कॉमा देन लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द -1 टू द पावर ऑफ एन डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी, इसे बोलते हैं हम लोग सभी यहां से, इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। इसके प्रूफ की भी बात करते हैं हम लोग सभी। तो इन्होंने बोला मल्टीपल बाई पावर ऑफ टी, किसी फंक्शन में किसका मल्टीपल होके आ जाए, टी का, क्योंकि भाई टी इंटू साइन लिखा है, अलग अलग तो कर नहीं सकते। अगर साइन इंटू कॉस लिखा है तो अलग अलग कर सकते हैं, और जो लाप्लास के फॉर्म में वो सिंगल सिंगल बने हैं, मल्टीपल पे सिंगल बना ही नहीं लाप्लास का फॉर्मूला। तो ये प्रॉपर्टीज उनको सॉल्व करने में आपके लिए मदद करती हैं। कैसे प्रूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी इक्वल ऑफ द 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। राइट, आपने इसमें डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू पी के साथ। अच्छा डेरिवेशन है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। डी एफ अपॉन डी पी बन के रेडी, यहां पर डी अपॉन डी पी 0 से इन्फिनिटी, सभी स्टूडेंट्स को पता है जब अंदर विद रेस्पेक्ट टू अलग हो और बाहर विद रेस्पेक्ट टू अलग हो, तो अंदर वाला डिफरेंशिएशन मतलब बाहर वाला डिफरेंशिएशन अंदर जाने पर क्या बना दे, डेरिवेटिव में चेंज करता है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों, अभी सिंगल वेरिएबल था, जैसे ही अंदर गया जो पी कांस्टेंट था वो क्या बन गया, वेरिएबल। क्यों, डिफरेंशिएशन लग गया। जब वो डेरिवेटिव के साथ जा रहा है तो क्या बनेगा, वेरिएबल। तो अपने आप में कितने फंक्शन बन गए, 2, और 2 फंक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल का। जैसे अंदर गया क्या मिला, 0 से इन्फिनिटी डेबर अपॉन डेबर पी, इसमें पी है अकेला और किसी के पास है नहीं, एफ ऑफ टी डी टी। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन कर दिया, कितना मिला, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी का ई की पावर माइनस पी टी इंटू माइनस पी टी, इसमें कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इस माइनस को इसके पास दे दिया, -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी इक्वल ऑफ द 0 से इन्फिनिटी कितना मिलेगा, ई की पावर माइनस का पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसका नाम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था।
जब यह एफ ऑफ टी है तो नाम क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। जब यह टी इंटू एफ ऑफ टी है तो उसका नाम क्या होगा, लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। दैट इज लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी बराबर, यह हमने लिखा यूजिंग 1 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 1। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए बिल्कुल सही है, ये बात यहां से प्रूव हो गई। तुरंत आप बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। ये बात यहां पर अभी आ गई, n बराबर 1 के लिए हमने अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया है। अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन केस पे जाने वाले हैं। तो हमने बोला let us assume that statement is true for n बराबर k। हमने बोला ये मैथमेटिकल इंडक्शन का एप्लीकेशन होता है, सब बच्चे जानते ही हैं। तो n बराबर k के लिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो हमने जहां जहां क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ, वहां क्या कर दिया, k इक्वल ऑफ द माइनस 1 टू द पावर ऑफ k। एक मिनट, यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इस बुक में ही गलत दे रखा है, मैं सही कर रहा हूं। n टाइम डेरिवेटिव होता है बेटा ये, राइट, वो भी डेरिवेशन से आ ही जाता। तो जहां जहां n है वहां क्या कर दिया हम लोगों ने, के एफ ऑफ पी। इसे बेटा जी कुछ इस तरह से लिखेंगे सभी बच्चे, माइनस 1 टू द पावर ऑफ के टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। इसे इस तरह लिखा जा सकता है। लाप्लास का फॉर्मूला हर किसी के पास में है ही। कैसे लिखेंगे बेटा जी इसे, माइनस 1 टू द पावर ऑफ के, ये कौन सा रूल अब एप्लीकेशन करने वाला हूं, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें लाप्लास का फॉर्मूला लगा दिया। आज का आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल है। तो हमने पहले वन टाइम डेरिवेटिव किया ओरिजिनल फॉर्मूले को, उसके द्वारा ये जो निकला उसने स्टेटमेंट को n बराबर 1 के लिए प्रूव कर दिया। हम अपनी मर्जी से n बराबर k के लिए इसको सही मान रहे हैं। अगर ये k प्लस 1 के लिए सही निकल आया तो मैथमेटिकल इंडक्शन कहेगा ये किसके लिए सही है, n के लिए सही है, राइट। तो मैंने k के लिए मान लिया है, लाप्लास ऑन कर दिया है। इसका एक बार डेरिवेटिव में करना चाह रहा हूं, और करने के बाद अगर इसने k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया तो मान लेंगे बिल्कुल सही। तो आपने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p, क्या मिला, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p करने के बाद माइनस 1 टू द पावर ऑफ k अपॉन द इक्वल ऑफ द, अभी अभी मैंने बताया था जब डिफरेंशिएशन अंदर जाता है तो क्या बनाएगा, डेवर। इसी में केवल p है, बाकी और किसी के पास p नहीं है, तो उनको अलग रहने दो, राइट। इसका डिफरेंशिएशन कर दो सभी, 0 से इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन किया तो माइनस p, सॉरी p के लिए है तो माइनस का t e की पावर माइनस का pt, इस माइनस को इसको दे दो, माइनस 1 टू द पावर ऑफ k प्लस 1, k प्लस 1 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, k प्लस 1 एफ ऑफ टी डी टी। ये लाप्लास का फॉर्मूला है कंप्लीट।
इससे हम लोग लिख सकते हैं यहां पर लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ k प्लस 1 एफ ऑफ टी। तो क्या फॉर्मूला बना, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ k प्लस 1 एफ ऑफ टी इक्वल ऑफ द -1 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। आप यहां n की जगह k प्लस 1 रख के देखो, बिल्कुल सेटिस्फाई है। आप तुरंत बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1 बाई द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल, बाई द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल। हैंस हम k प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, n मान सकते हैं, सीधे सीधे लिखिए हैंस जहां k प्लस 1 है वहां क्या कर दो, n कर दीजिए। तो -1 टू द पावर ऑफ n टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू p, हैंस प्रूफ। तो पहले हमने किसके लिए किया, वन टाइम के लिए, वो सही निकल आया। फिर हमने किसके लिए किया, k के लिए नहीं किया, उसे लेट किया। k के लिए लेट करने के बाद हमने इसमें एक बार डेरिवेटिव किया, तो वो k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया बाय द स्टेटमेंट। तुरंत आपने बोला कि उस एप्लीकेशन का बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल का एप्लीकेशन लगाकर वो अपने आप में हैंस प्रूफ हो गया। इस तरह के डेरिवेशन को इसी तरह किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम।
ओके, तो सभी बच्चों ने इसको नोट कर भी लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। धीमे धीमे आर्टिकल सारे ब्रेक हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम आ चुकी हैं, लास्ट एक्सरसाइज भी इसमें चली जाएगी। तो रेगुलर ही रहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। ऑनलाइन वालों के नमस्कार।